जिसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो है रेमंड। कल 5-6% स्टॉक चला था, आज भी 1-1.5% स्टॉक चला हुआ है और अपने पीक पेसिमिज्म लोज से 1550 के आसपास से काफ़ी अच्छा रिकवर हो रहा है, क्योंकि उनके जो अलग अलग कारोबार हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आज हम कारोबार के बारे में बात करें क्योंकि वो अभी अर्निंग्स आना बाकी है, इसलिए हम ब्रॉड डायरेक्शन लेंगे। हमारे साथ अमित अग्रवाल जो सीएफओ हैं रेमंड के, ग्रुप सीएफओ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। अमित, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। 18 संदेश पे आपका स्वागत है। मैं नंबर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक ब्रॉड ब्रश डायरेक्शन समझना चाहता हूं। देश भर में एक फेस्टिव सीजन, ट्रैवल सीजन होके चुका है, शादियों का सीजन अब आ गया है और इस बार भी बता रहे हैं कि रिकॉर्ड शादियां हो रही हैं पूरे देश भर में, क्योंकि शादियां फेस्टिविटी की का सिनोनिम है रेमंड। मैंने भी अपनी शादी में 15 साल पहले, 13 साल पहले रेमंड के का सूट पहना था। मतलब अब इतना इमोशनल सब्जेक्ट है ये। तो ये बताइए कि वाकई में इस समय ऑन ग्राउंड डिमांड का हाल क्या है फेस्टिव सीजन, शादियों के सीजन में? नहीं, बिल्कुल, थैंक यू अजय जी, मुझे अपने चैनल पे लाने के लिए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही शादियों में। तो हमारे यहाँ तो एक मानना है बहुत सिंपल कि इंडिया में शादी हो नहीं सकती जिसमें रेमंड का सूट नहीं कटे। तो इस तरीके से हमारा तो नॉन में एकदम बोला जाता हाउ है। क्यूट, नो? और एक्चुअली आप देखें तो ये हमारे यहाँ फादर इन लॉ, सन इन लॉ सूटिंग का भी एक रेंज है, वो भी हम चलाते हैं। बट जहाँ तक अगर हम डिमांड की बात करें, तो अगर 2023 कैलेंडर ईयर में देखें तो फर्स्ट 8-9 मंथ्स तो काफी वीक था। फिर उसके बाद वो अधिक मास आने के बाद एक्चुअली जो हमने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी और पोजीशनिंग देखी, वो दशहरे से जो ईस्ट में बहुत अच्छा शुरू हुआ और दिवाली तो बहुत ही अच्छी थी। एंड स्पेशली अगर हम देखते हैं तो टीयर 1, 2, 3 सिटीज में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास जो स्पेंडिंग पावर थी वो काफी अच्छी थी। उन्होंने काफी स्पेंड किया, प्रीमियमाइजेशन की तरफ गए। जो लोगों की एवरेज टिकट वैल्यू थी, अगर हम 3 साल में देखें, तो करीब-करीब 50% से ग्रोथ आई है एवरेज टिकट वैल्यू स्पेंड में। बट अगर टियर 5 और 6 सिटीज में देखते हैं, तो थोड़ी-सी वीकनेस वहाँ देखने को मिली है। वहाँ पर इतना लोगों को ट्रैक्शन नहीं था। बट उसके बाद अगर हम दिवाली के बाद देखें, तो जो शादी का माहौल था, वो थोड़ा-सा सबड्यूड दिखा। इतना लोगों ने नहीं स्पेंड किया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कंपैरेटिव बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बट अगर आप देखें तो जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी कि समर की वेडिंग शिफ्ट हो गई है विंटर में, वो सेम देखने को नहीं मिला। बट हम लोग ये अभी देख रहे हैं, जो हमारी डीलर नेटवर्क से बात हो रही है, कि अभी जो 15 जनवरी के बाद वापस वेडिंग सीजन शुरू हुआ है, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। लोगों की काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि इस पीरियड में काफ़ी डिमांड आएगी, लोग परचेज़ करेंगे और काफ़ी स्पेंडिंग आएगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं अपने लाइफ़स्टाइल बिज़नेस में। मॉर्निंग अमित, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपसे थैंक यू। रेमंड के एथनिक बिजनेस पर तो ऑफ कोर्स एक फोकस रहता ही है, लेकिन ऑफ कोर्स ग्रुप का फोकस अब रियल एस्टेट एक्सपेंशन को भी लेकर है। और इस वक्त रियल एस्टेट जिस फेज में चल रहा है, ऑफ कोर्स वो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, बड़ी रजिस्ट्रेशन और प्लस ये जो रीसेंट ओपनिंग ऑफ MTHL है, इससे क्या कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में, क्या आपको भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? कोई सेकंड ऑर्डर इफेक्ट आपकी प्राइसिंग में किसी प्रोजेक्ट में बना है? और क्या कोई आप लैंड पार्सल या फिर JV भी आए कर रहे हैं फर्दर उस एरियाज में, उनके उसके आसपास के एरियाज में? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रियल एस्टेट एक अच्छा वेक्टर है ग्रोथ का। और अगर हम देखें तो थाने में, ये थाने की जो प्राइसिंग है 22-23,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट की, वो प्राइसिंग का बहुत बड़ा कारण है कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बढ़िया जो ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है, जिसके कारण कि कंफर्ट हो गया है लोगों को ट्रैवल करना, वर्क करते हैं कंफर्टेबली BKC में और ट्रैवल करते हैं, थाने में रहते हैं। एंड थाने एक बहुत अच्छी रेसिडेंशियल कम्युनिटी हो गई है। दूसरा, जो बियॉन्ड थाने का प्लान है, हमारा अगर बियॉन्ड थाने हम जाते हैं, तो हमने 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी JDA फॉर्म में साइन कर दिए हैं। एक है माहिम में, एक सायन में और एक बांद्रा में। और आपकी बात सही है कि अभी MTHL के कारण हमको ये पता था कि ये सूनर और लेटर खुलने वाला है। उस बेसिस पे हमने जो JDA का प्लान है, 1-2 प्रोजेक्ट हम ऑलमोस्ट क्लोज़र टू द नेगोशिएशन है, नवी मुंबई में भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्लियरली बहुत अपॉर्च्युनिटी है रियल एस्टेट मार्केट में अभी की तारीख में। अगर हम इसको प्रोग्रेस करते हैं, तो हम एक काफ़ी बड़ा रियल एस्टेट का बिज़नेस देख सकते हैं।
जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम देखते हैं नेक्स्ट 4-5 इयर्स में ये करीब-करीब 4 से 4,500 करोड़ का रेवेन्यू वाला बिज़नेस हमको दिखता है ईयरली। हम्म। अमित, अभी तक तो रेमंड्स की यही पहचान थी, जैसे आप बता रहे हैं कि वही शादी ऐसी हो नहीं सकती जब तक रेमंड्स ना आए। क्या मैं अगले 5 साल में ऐसा मान सकता हूँ कि मुंबई के लोग इसलिए भी जानेंगे कि अच्छा रेमंड्स की प्रॉपर्टी आपके पास है कि नहीं है? ये स्टांस शिफ्ट हो सकता है, ये ब्रांडिंग शिफ्ट हो सकती है कपड़े से रियल एस्टेट की तरफ में। अगले 5 साल में ये पूछेंगे अच्छा आपके पास रेमंड्स का फ्लैट है कि नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है कि देखिए ब्रांड की वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट होती है और हमारा जो रेमंड के होम्स है, वो हम सिर्फ एक मकान बना के नहीं दे रहे हैं, फ्लैट बना के नहीं दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, एक लोगों को लाइफ़स्टाइल दे रहे हैं। तो हम जो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, अभी जो थाने का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हमने अभी 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया है, 5 एकड़ का गार्डन है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, उसके कारण लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो एकदम ओवरनाइट चेंज होती है। तो हमारा जो फिलॉसफी है रेमंड का, वो ये है कि हम आपको सिर्फ एक मकान नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं और जिसके कारण कि लोगों का अट्रैक्शन क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, तो फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स जो कि अभी 3 साल, 4 साल हुआ और चलना है, बट 85% बिक चुका है। तो क्लियरली और अभी जो हमने जुलाई 2023 में एड्रेस बाय जीएस प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसमें थर्ड टावर में फर्स्ट डे में 200 फ्लैट के सामने 50 की बुकिंग फर्स्ट डे में आ गई। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्लियरली एवरीबॉडी को डिजायर है कि मुझे रेमंड के फ्लैट में रहना है। हम्म, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जल्दी से पूछ लेता हूँ, आपका जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का बिजनेस है वो कैसा चल रहा है? आपने एक एक्विजिशन भी उस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, अनाउंस किया था, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं इंटीग्रेट करते वक्त? जी, बिल्कुल। इंजीनियरिंग का जो बिज़नेस है, जो कि हम लोगों ने एक्वायर भी किया, तो हमने जो एक्वायर किया वो एरोस्पेस, डिफेंस, ईवी के स्पेस में किया है, जो कि व्हिच इज़ ट्रूली अ सनराइज़ सेक्टर। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो पिछले साल का करीब 2023 का कंबाइंड रेवेन्यू था 1700 करोड़ का और इसका एबिटा था 220 करोड़ का और क्लियरली ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। तो हम एक्सपैंड करने की कोशिश में हैं और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बिज़नेस को, सर्टेन अप्रूवल्स का वेट कर रहे हैं, उसके बाद कंसोलिडेट करके एक एंटिटी बना के पूरी तरह से इस बिज़नेस को हम अगले 4 साल में करीब-करीब 3,300 करोड़ प्लस रेवेन्यू पे ले जाएँगे और 450 करोड़ एबिटा प्लस पे ले जाएँगे इस बिज़नेस को। क्लियरली बहुत ग्रोथ का अपॉर्च्युनिटी है इस बिज़नेस में। सेकंड थिंग, आप देखिए जो चाइना प्लस वन की फिलॉसफी है, उसके कारण इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कंज्यूमेबल का बहुत बड़ा फोर्स एक्सपोर्ट के लिए खुल रहा है। तो उस चीज़ों का भी हम लोग एडवांटेज लेंगे। अग्रवाल साहब, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रिजल्ट्स के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब हम पैनी नज़र डालेंगे आपके नंबर्स पे, जो आप बड़े बहुत खूबी से पूरे ग्रुप के लिए संभालते हैं।